स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम लोग चार्ट रीडिंग करते हैं। आपको पता ही है कि चार्ट रीडिंग करने से पहले आपको एक दिन पहले का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है। इसका रीज़न क्या था, देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया जा रहा था। देखो यहाँ पर आपको लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से भी अगर हम देखें और यहाँ से भी अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट था और यहाँ पे एक टेस्ट भी हो चुका था। टेस्ट होने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में क्लोज हो चुका था और मैंने ये भी बोला था आपको कि मार्केट यहाँ पर नीचे इन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर होगा तो फिर से गिरना चालू हो सकता है। और मार्केट का अगर हम ट्रेंड देखें, अगर इसको वन डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो चुका है। देखो यहाँ से अगर आपको दिखा तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दी थी बहुत बार। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर इसने इस पर क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ। इन सब कैंडल के ऊपर इस बार इसने क्लोजिंग दे दी थी। तो इसलिए मार्केट में एक गैप अप बनता था और गैप अप ओपनिंग भी हुई भी सही। अभी हमारे पास में जो टारगेट मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारे पास में पहला टारगेट रहेगा। अगर आपने एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ पर अपना पहला टारगेट होगा। ये टारगेट पूरा हो चुका है। अभी अपने पास में दूसरा जो टारगेट है ये वाला टारगेट है और ये वाला टारगेट होने के बाद में एक मार्केट एक बहुत बुलिश मोड में आ जाएगा, जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा लेवल दिखा सकता है आगे के। तो अभी हम बात करते हैं कि हमको चार्ट रीड कैसे करना है। चार्ट रीड करने का सबसे सुपर जो फार्मूला हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग का। देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग हमेशा काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? अब मैंने आपको एक बार एक वीडियो भी बनाया है, आपको बताया भी कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ से अगर ये डिस्टेंस, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस और ये यहाँ पर आ चुका था, तो ये वाला डिस्टेंस भी आ गया, यानी कि करीबन 90 से 100 पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस बन चुका है। अब ये इतना अगर बन जाए तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिटर्न आएगा तो यहाँ तक 100 पॉइंट तक आ सकता है। फिर भी इन लोगों को इनका स्टॉप लॉस नहीं खा सकता। इसलिए मार्केट में रिटर्न आने का चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए मार्केट में क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ से एक ग्रीन बनी, फिर दो रेड बनी, यहाँ से इतना ही बना और फिर यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। इसी तरह से मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, ऊपर जाता है। मार्केट देखो कितना स्लो चला है। स्लो चलने के बाद भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं थे, इसलिए इसने यहाँ पर जो बड़े कैंडल नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो बड़े कैंडल बने हैं, ये जो बड़े कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, ये बड़े कैंडल क्यों बने थे आपको मैंने कल ही समझाया था कि ये बड़े कैंडल बनने के पीछे का रीजन क्या है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े थे, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े थे, उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े थे। तो यहाँ से जैसे ही हिट होता है स्टॉप लॉस तो यहाँ से थोड़ा सा लोग यहाँ से अपना पोजीशन कट करते हैं। तो यहाँ से पोजीशन कट जैसे वो कट करते हैं, यहाँ से मार्केट और ऊपर भागने की कोशिश करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट के पास में नीचे स्टॉप लॉस है। मार्केट यहाँ नीचे जा नहीं सकता। अभी नीचे क्यों नहीं जा सकता, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रेडिक्शन जो हमारा होता है कि क्यों नहीं जा सकता, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है ना बहुत हो गया। अगर मार्केट फिर से अगर रेड कैंडल बना दिया तो मार्केट में क्या होगा, अगर मान लो फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गया, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आ गया, तो फिर से मार्केट में सेलिंग आ जाएगी और सेलिंग आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी आप देख लोगे, अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की देखें तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो सारे स्टॉक्स आप देखोगे तो अडानी के बारे में आपको पता ही होगा। अडानी रोज अपर सर्किट लगा रहा है, तो ये अडानी भी भाग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, तो ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रह सकता है। अब यहाँ पर अभी आप देखो कि यहाँ से हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ही समझाई है कि अगर आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिखता है या इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने यहाँ से बाइंग किया, यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर से मार्केट यहाँ पर आता है और फिर आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। फिर से यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर से आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, फिर आपकी धड़कनें तेज़ होगी। तो यहाँ पर ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने आप को ये बताना ज़रूरी होता है कि मैं अपना टारगेट आ जाएगा उसके बाद ही एग्जिट करूँगा, तब तक नहीं कर पाऊँगा।
यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, लेकिन एक ही कैंडल बना और फिर मार्केट पूरा साइडवेज, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ही रेंज में फंसा हुआ है। देखो यहाँ से कैंडल देखो बिल्कुल छोटे 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 छोटे, उसके बाद फिर एक बड़ा कैंडल बनता है, फिर यहाँ से इसके बाद फिर से यहीं रुक जाता है, फिर यहाँ से बड़ा कैंडल बनता है, फिर छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं। तो ये जो ऐसा जो मार्केट होता है ना, इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आपको बिलीव है तो आप कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर मैं 20,050 का कॉल देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा 20,050 का सी, यहाँ से देखो अगर ये सी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखो इसको, यहाँ से मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ था, कहाँ से एक बार पीछे लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बना, लेकिन अगर आपने बाई किया तो फिर आपकी यहाँ से जैसे ही बाई किया आपने, यहाँ से आपको एक डर आ जाएगा। अगर यहाँ का स्टॉप लॉस रखोगे, फिर मार्केट में फिर से बाई किया तो फिर से मार्केट नीचे की साइड में आता है, तो फिर आपको लगता है कि मार्केट ने किसी को यहाँ पर अपना पोजीशन बनाने ही नहीं दिया बराबर से। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, किसी को पोजीशन बनाने ही नहीं दिया मार्केट ने ठीक से, और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अगर किसी ने बनाया होगा, जिसको पूरा भरोसा होगा, उसने बनाया होगा इस कैंडल पर, तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के बैठा हुआ, तो यहाँ पर वो जो जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर वो निकला नहीं होगा, तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम उसको मिल चुका हुआ। लेकिन देखिए बिलीव रहना बहुत ज़रूरी है, अगर बिलीव नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बिलीव कैसे जनरेट होगा, ये बिलीव जब जनरेट होगा जब आप कंटिन्यू चीज़ें करोगे, तभी जाके ये आपको भरोसा आएगा, और भरोसा आएगा तभी जाके सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पर सिचुएशन किसको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग चार्ट को खास करके अगर चार्ट को देखें तो देखिए रिस्क, देखिए शेयर मार्केट एक रिस्क का काम है। अगर आपको ये कैंडल देख के बाइंग करना है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर इसके नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर मेरा टारगेट देगा। इस तरह से आप सोच के चल सकते हो, या फिर आप 1:1 जैसे मिलता है वहाँ से आप प्रॉफिट ले लो। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ को बताई है कि अगर मार्केट में देखो गैप अप हो या गैप डाउन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर ऐसा कुछ होता है गैप डाउन या गैप अप का, तो वहाँ पे आप 1 मिनट के चार्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा आपको क्या होगा मोमेंटम देखने को मिलता है। कैसे मोमेंटम देखने को मिलता है देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप देखो यहाँ से मार्केट निकला था, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक आप बाइंग कर सकते थे। अब मैं आपको ये थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझ में ज़रूर आएगा कि देखो यहाँ पर कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता था। यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो एक हायर हाई भी ब्रेक किया है, उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल भी बना है। यहाँ का स्टॉप लॉस यानी कि 60 के आसपास का स्टॉप लॉस, और आपकी एंट्री होती है यहाँ पे 67 के आसपास, ये 70 समझ लो। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा टारगेट यहाँ से 85 तक का मिल रहा था, यानी कि 1:2 आपको आसानी से मिल रहा था। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक छोटा सा टारगेट आप ले सकते थे। और भी अगर हम पीछे देखें तो पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ बाकी जगह पे यहाँ पर कोई खास टारगेट नहीं मिला है, यहाँ पर कोई हायर हाई भी ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ से कोई खास टारगेट नहीं मिला। और भी अगर हम पीछे देखें यहाँ पर तो 1 मिनट के चार्ट पर आपको हम शुरू से ही चलते हैं इसको देखते हुए ताकि आपको और भी समझ में आए। देखिए यहाँ पर तो कोई टारगेट, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये कैंडल देखकर आप बाइंग करते तो यहाँ से बाइंग करते तो यहाँ तक 1:1 मिलता, फिर यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से 1:1 यहाँ पर मिल सकता था, यहाँ पर भी आपको 1:1 मिल सकता था। और यहाँ पे एक सेलिंग का जोन बन रहा था, तो यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग हो सकता था, लेकिन सेलिंग क्यों नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ से इसका प्रीमियम इतना जल्दी डीके नहीं, इतना नीचे नहीं आएगा और आपको लगेगा कि ये गिर रहा है, तो यहाँ से डीके नहीं होगा। ये सब काम करता है, आपको पता होगा डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए
कि अगर मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में अगर रहता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दी प्रीमियम बढ़ने का चांसेस होता है, लेकिन अगर अपोजिट ट्रेंड में जाओगे तो इतने जल्दी आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर आपको एक मूव मिला था, यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखिए ये एक मिनट का थोड़ा सा एक अच्छा सा चीज़ें होती जो आपको समझनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप देखो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम मिला है। उसके बाद में और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम मिला है यहाँ पर भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है और यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल दिखता है तब आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, लेकिन एक मिनट में आपको उतना एक्टिव भी रहना ज़रूरी होता है। देखिए शेयर मार्केट रिस्क की आपको भी पता है कि अगर 10 लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 10 में से 9 लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं, पता है ना। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट यहाँ पर रिस्क का गेम खेल रहे हो तो इस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा और यहाँ पर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि एक अच्छी सी पोजीशन बना ली होती है यहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये पे, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 110 के आसपास चली गई है। अब ये किस तरह से आप पोजीशन बना सकते थे, यहाँ पर आपको मैंने कल भी और आज भी एक स्ट्रेटजी समझाई है, और वो कौन सी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया भी है। अगर इस चीज़ पर आप फोकस करोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। देखो मैंने एक RSI वाली आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि RSI अगर 60 आ जाता है, 60 आ जाता है तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक लॉन्ग व्यू के लिए आपको थोड़ा सा पोजीशन बना के रखना चाहिए। लेकिन उसके पीछे एक चीज़ ये भी होना ज़रूरी है कि ये आपको समझ में आना ज़रूरी है, या प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यही कल आपको बताया भी था और आज भी मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोई एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका प्रीमियम कुछ 10 से 20 रुपये के आसपास होगा यहाँ से, और यहाँ से ये प्रीमियम बढ़ते बढ़ते सीधे 110 हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था इस स्ट्रेटजी के आधार पर। देखो आपको जो लॉस होता वो लॉस यहाँ का होता, इतना ही लॉस होता, और प्रॉफिट आपके पास में यहाँ तक का था। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। ऐसे यही मोमेंटम नहीं, इससे आगे पीछे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपको RSI दिख रहा है तो यहाँ पर एक RSI यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ चला नहीं। तो यहाँ से ज़्यादा क्या होगा, आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और भी अगर आप ऐसे ही प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका आपके पास में था। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन आपकी नज़रें होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए अपने पास में कुछ है नहीं। क्या? क्योंकि आज मार्केट ने जो किया है आपको भी पता है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था, और बुलिश मोमेंटम में मार्केट इस तरह से बहुत ही स्लो चला है। देखिए यहाँ अगर 15 मिनट की चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही कि जो बहुत ही ज़्यादा इसकी जैसी कोई कैंडल बुलिश हो। यहाँ से जब ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ से क्या होता है, ये कैंडल दिखाती है कि यहाँ से कुछ बड़े प्लेयर आप समझते हो ना, बड़े प्लेयर यहाँ से एंट्री लिए हुए हैं। तो यहाँ से बड़े प्लेयर एंट्री लिए, यहाँ से लिए, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांत हो गए, यहाँ पर शांत हो गए, और यहाँ पर जाके वो आगे और भी थोड़ा सा मोमेंटम देख सकते हैं, उसके बाद में वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ है आज। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ से बुलिश हो चुका था। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से ही हो चुका था, यहाँ से इस एरिया से, यानी 43,750 के आसपास से इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1000 पॉइंट का मोमेंटम देख चुके हैं आप। 43,600 हम लोग यहाँ पर अगर एग्जिट लगाए तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखो 43,632 के आसपास या 40 के आसपास सीधे यहाँ से मार्केट पहुँच चुका था 624 के आसपास, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल गया।
तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, ये RSI वाली, तो ये RSI वाली बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, देखिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा आपको छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ चुका था। थोड़ा सा आपको बिलीव रखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और अब हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट यहाँ से किस तरह से चला है, देखिए बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग दिया, लेकिन इसने ज़्यादा कुछ गैप अप ओपनिंग नहीं दिया, इसका जो डिफरेंस था कोई ज़्यादा खास था नहीं। और अब हम बात करें यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर स्टॉप लॉस देखें तो कहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ से जो बायर आए, मार्केट नीचे आया तो निकल चुके थे, फिर यहाँ से बायर आए होंगे तो फिर से नीचे आए निकल चुके होंगे, तो यहाँ से फिर से थोड़े बहुत कुछ बायर आए होंगे, ज़्यादा कुछ बायर आए नहीं होंगे, थोड़े से बायर आए होंगे, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस था नहीं, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। तो मार्केट में ऊपर की साइड में मार्केट नीचे आने के चांसेस था नहीं। अब यहाँ पर देखो, जब मार्केट ने ओपनिंग दिया तो कितना स्लो एकदम बिल्कुल स्लो, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मार्केट को बाय करेगी सेल करे। तो यहाँ से जाके आपको यहाँ तक आप देखोगे तो कम से कम 11:30 बजे तक, 9:15 से लगा के 11:30 तक आपको कोई ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखा। फिर यहाँ से एक कैंडल बनती है, उसके बाद 1 2 3 फिर से मार्केट नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से एक कैंडल बनती है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से जाके एक अच्छी सी कैंडल बनती है, फिर जाके 3 कैंडल बनती है। मतलब मार्केट ने क्या किया, किसी को एंट्री लेने का चांसेस ही नहीं दिया। किसी ने एंट्री ली होगी तो उसको यहाँ से मार्केट ने डरा दिया। देखो किसी ने अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी ने एंट्री ली होगी इस कैंडल पे, बड़ी वाली कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, यहाँ से एंट्री ली होगी तो मार्केट ने फिर से नीचे ला दिया उसको, फिर यहाँ से एंट्री ली होगी उसने तो फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया तो वो निकल चुका होगा, फिर यहाँ से इसने एंट्री लेने की कोशिश की होगी तो फिर उसको यहाँ से निकाल दिया। मार्केट ने ज़्यादा एंट्री देने की कोशिश ही नहीं की, मतलब किसी को ज़्यादा कुछ पोजीशन बनाने का मौका नहीं दिया। और पोजीशन उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन लोगों को बिल्कुल पता था और जिनको पास में रिस्क, एक अच्छा सा रिस्क, यानी कि एक रिस्क उनके पास में पता था कि मेरा रिस्क कितना है, मान लो 1 का है और मेरे को कितना लेना है 1:5, तो वो लोग पहले से ही पोजीशन बना के बैठे थे। वो कहाँ से बना के बैठे थे आपको मैंने बताया भी है कि उन्होंने अपना पोजीशन यहाँ से ही बना के रखा है, यहाँ से ही बना के रखा है, तो उन्होंने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखना है, सिर्फ इतना ही देखना है कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से बाई करिए, यहाँ से ले रहा है, यहाँ से बाई करिए, यहाँ से ले रहा है, यहाँ से बाई करिए, बस इतना ही देखिए। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ समझाई है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट पे आता है तो यहाँ से बाइंग का ही सोचना चाहिए, फिर आता है फिर बाइंग का ही सोचना चाहिए, इस तरह से बाइंग का ही सोचना चाहिए। जब इसको एक बार ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद में फिर से ऊपर जाएगा, टेस्ट करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर आपको यहाँ से सेलिंग का सोचना चाहिए। फिर मार्केट यहाँ से बार बार इस 20 मूविंग एवरेज को इस तरह से सपोर्ट लेते हुए फिर गिरता गिरता नीचे जाएगा। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है तब तक आपको यहाँ पर सेलिंग करना ही नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। या फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो नहीं करना है, क्योंकि करके फोकट में पैसा नुकसान करना कोई मतलब नहीं निकलेगा। गलत जगह पे ट्रेडिंग करने से फ़ायदा नहीं है। और इसको भी अगर आप चाहे तो RSI को 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। RSI 60 आ चुका है, यानी 60 हो चुका है, तो यहाँ से आपको सिर्फ बाइंग का ही मौका देखना चाहिए। यहाँ से भी आपको बाइंग ही देखना चाहिए, यहाँ से भी आपको बाइंग ही देखना चाहिए, जिस सब जगह आपको सिर्फ बाइंग का ही सोचना चाहिए। तो यहाँ से आप RSI के हिसाब से भी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा सा इंडिकेटर है जो कि आपको अच्छा सा सिग्नल देता है। तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन समझ में आ चुकी है। यहाँ से देखो बार बार ये हायर हाई ब्रेक कर रहा था, फिर नीचे आ जा रहा था, फिर हायर हाई ब्रेक कर रहा था, फिर नीचे आ जा रहा था। तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक करते करते ही मार्केट ऊपर की साइड में गया है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है या और कुछ है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। यहाँ से मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिन निफ्टी को भी अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी सेम वही चार्ट है, कुछ अलग चार्ट नहीं है।
देखिए ज़्यादातर मार्केट अगर बुलिश होता है तो आपको पता ही है कि जितने भी स्टॉक्स होंगे अच्छे चल रहे होंगे, तभी जाके वो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा होगा। और भी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से सेंसेक्स से भी देखें तो सेंसेक्स से भी सेम वही कर रहा होगा जो कि यहाँ पर हुआ है। सेंसेक्स को भी अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स में भी सेम वही चल रहा है, मतलब सब में एक ही चलता है। जब मार्केट को अगर एक बढ़ना ही होता है तो सब में एक जैसा ही चार्ट बनता है, ज़्यादा कुछ अलग चार्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि देखिए आपको सबसे पहले अगर शेयर मार्केट में सर्वाइव करना है, यानी कि आपको शेयर मार्केट में बने रहना है, तो सबसे पहले अपने आपको ना एक चीज़ को सिखाना ज़रूरी होगा कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। मेरे को अपना रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप रिस्क ले रहे हैं कि आप 15 मिनट में आप कर रहे हैं कि 10 मिनट में कर रहे हैं कि 5 मिनट में कर रहे हैं, ये आपके लिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिस्क ले रहे हो। देखिए यहाँ से अगर आप हायर हाई ब्रेक करने के टाइम में ले रहे हो तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका है, या फिर आप एक लोअर लो ब्रेक करने के बाद में आप रिस्क ले रहे हो तो वो एक अलग मौका होता है। तो ये आपको पहले ना अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करना ज़रूरी है, तब जाके आप पैसा बना पाओगे। क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट तो देखिए अगर मान लो एक ही तरीके से अगर हम लोग 10 बार 100 बार 1000 बार 10,000 बार ट्राई करेंगे तो इसमें सक्सेस मिलना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अब समय भी देना पड़ेगा और आपको देखना भी पड़ेगा, तभी जाके आप सीख सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि खाली मैं आऊँगा यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा और काम कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।